दोस्तों अवकल समीकरण का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं। तो आइए इसको सॉल्व करते बिना किसी देरी के। तो यहाँ देखिए क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स आ जाएगा बराबर में यहाँ से आ गया आपका x प्लस वाई प्लस का 1। ठीक है, अब इन दोनों में हम क्या करेंगे, दो अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस वाई बचेगा और प्लस का क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। यहाँ भी x प्लस वाई है, यहाँ भी x प्लस वाई है, तुम इसको मान लेते हैं इधर साइड में। देखिए x प्लस वाई बराबर मान लेंगे v। क्लियर, x का हो जाएगा 1 डिफरेंशिएशन और y का कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा और v का कितना हो जाएगा आपका dv बटे dx हो जाएगा। यहाँ से हम dy बाई डी एक्स की वैल्यू याद कर लेंगे, dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी dv बटे dx और माइनस का 1 आ जाएगा। यही वैल्यू हम dy बाई डी एक्स की जगह पुट करते हैं। आइए dy बाई डी एक्स की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा dv बटे dx आ जाएगा और माइनस का 1 आ जाएगा। यहाँ x प्लस वाई की जगह क्या रख देंगे, v रख देंगे, प्लस का 1 आ जाएगा। यहाँ से 2 आ गया और x प्लस वाई की जगह v रख दिया, प्लस का 3। ये माइनस का जो 1 है उसको उधर भेजते हैं दूसरी तरफ। तो यहाँ से आ गया dv बटे dx बराबर में यहाँ से आ गया v प्लस 1 अपॉन में आ गया 2v प्लस 3। ये माइनस का 1 है, इधर गया प्लस का 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ से आ गया dv बटे dx बराबर में आ गया v प्लस 1 और यहाँ आ गया प्लस का 2v प्लस 3 एकन्नम 3 अपॉन में आ गया 2v प्लस 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, इधर सॉल्व कर लेंगे साइड में। यहाँ सॉल्व करते हैं। देखिए dv बटे कितना आ गया, dv बटे dx आ गया। यहाँ देखिए एक v और 2v मिलके कितना हो गया, 3v हो गया, प्लस ये 1 और ये 3 मिलके कितना हो गया, 4 हो गया। बटे में कितना आ गया आपका 2v प्लस का कितना आ गया, 3 आ गया। अब इसको इधर भेज देते हैं v वाले को। तो यहाँ से आ गया 2v प्लस 3 अपॉन में आ गया 3v प्लस का 4 और dv तो इधर है ही है और इधर कितना बचा, केवल dx ऊपर चला गया। क्लियर है इतनी बात। अब क्या करेंगे, अब दूसरे पेज पे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा अच्छे से। तो यहाँ देखिए आपके पास आ चुका है 2v प्लस का 3 बटे में कितना है, एक बार देख लेते हैं इधर से, 3v प्लस का 4, 3v प्लस का 4, 3v प्लस का 4। यहाँ से आ गया dv और यहाँ से आ गया dx। अब क्या करेंगे समझिए, यहाँ पर देखिए हम सेपरेट करेंगे तो 2v बटे आ जाएगा 3v प्लस का 4 और dv आ जाएगा इसके साथ में। क्लियर, प्लस और 3 के अपॉन में फिर से यही आ जाएगा 3v प्लस का 4, यहाँ से आ गया dv बराबर आ गया dx। अब देखिए काम करते हैं। अब तो हम इसको देखिए समाकलन करेंगे, लेकिन समाकलन से पहले एक बात देखिए, यहाँ पर 3v प्लस 4 है लेकिन ऊपर 2v है, तो 2v को हमने बाहर निकाल ली। क्लियर, और यहाँ बचा क्या, v बचा। यहाँ से आ गया 3v प्लस का 4, तो हमें 3v प्लस का 4 लाना है तो 3 से हम गुणा करेंगे और 3 से भाग, तभी तो 3 से 3 कैंसिल आउट होके बैलेंस रहेगी इक्वेशन। ठीक है, तो 3v आ गया, कमी किसकी, प्लस 4 की, तो प्लस 4 करेंगे और माइनस भी 4 करेंगे तभी तो बैलेंस रहेगा। अब आ गया dv आ गया, यहाँ से प्लस का कितना आ गया आपका, इसके साथ भी हम अवकलन समाकलन करेंगे। ठीक है, यहाँ से आ गया 3 अपॉन 3v प्लस का 4, यहाँ से आ गया dv बराबर कितना आ गया dx। अब देन फिर सेपरेट कर लेंगे, 3v प्लस को एक बार रखेंगे, इसके साथ में फिर एक बार रखेंगे, तो यहाँ से आ गया 2/3 इंटीग्रेशन का सिंबल लगाइए, 3v प्लस 4 कर दीजिए, अपॉन में क्या रख दीजिए 3v प्लस का 4 माइनस ये 2 अपॉन जो 3 है ये इसके साथ भी यहाँ पर आएगा, 2/3 यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 4 बटे आ जाएगा 3v प्लस का 4, यहाँ से आ गया प्लस इंटीग्रेशन का सिंबल लगाइए, 3 अपॉन में 3 यहाँ भी इंटीग्रेशन का लगेगा सिंबल, 3v प्लस का 4 यहाँ से लगाइए dv, यहाँ लगाइए dv, यहाँ लगाइए dv बराबर में क्या हो गया, dx हो गया। क्लियर, अब आइए ये तो इससे कट गया, 1 आया तो केवल dv बचा, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगा 2/3 और केवल v आ जाएगा। ठीक है, 2/3 केवल v आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए e भी अपॉन में, तो इसको हम लोग पहले सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे फिर इंटीग्रेशन करेंगे। तो माइनस का माइनस ऐसे रहने दीजिए, इंटीग्रेशन लगाइए, 2 को इससे गुणा कर दीजिए, 2 चौके 8 हो गया
और ये 3 का अपॉन वाले से गुणा होगा 3, यहाँ से आ जाएगा 3v प्लस का कितना आ गया 4। ये भी इंटीग्रेशन में है तो यहाँ देखिए प्लस है तो ये प्लस रहने दीजिए। यहाँ पर ये आ गया आपका 3 बटे में कितना आ गया 3v प्लस का 4। इंटीग्रेशन का सिंबल देखिए, अगर हम ये ब्रैकेट लगा दें, ठीक है, ब्रैकेट लगा दे तो यहाँ जो है प्लस ना होके ये हो जाएगा माइनस, और यहाँ से आ गया डीवी। ठीक है, एकदम सही लिखा है। अभी इसका भी इंटीग्रेशन ना करिए। अब आइए इसको देखिए सॉल्व करते हैं। इधर जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ गया आपका 2/3 v आ गया, माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल लगाइए, एलसीएम। एलसीएम जब लेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3, यहाँ से आ जाएगा 3v प्लस का 4। अब ये पूरा कट गया तो ऊपर बचा 8, माइनस इससे ये पूरा कट गया तो ये हो गया 3 3 9। ठीक है, और क्या बचा dv। dx का अगर हम इंटीग्रेशन कर दें तो ये बचेगा x प्लस का c बचेगा केवल। अभी एक चीज का इंटीग्रेशन नहीं हुआ, बस इसका भी अभी कर लेंगे। 2/3 v हो गया, माइनस यहाँ पर देखिए क्या बचा, माइनस का 1 बचा। माइनस का 1 अगर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर 1 बचेगा, तो ऊपर 1 का 1 हो गया, ऊपर 1 का 1 हो गया। ठीक है, और ये अपॉन वाला जो 3 है उसको 3 लिख दिए इंटू। अब देखिए क्या करेंगे, ये फार्मूला लग गया लॉग का, लॉग यहाँ से आ गया 3v प्लस 4, जो अपॉन में था 3v प्लस 4। ठीक है, तो लॉग 3v प्लस 4 हो गया, और ये जब 3v का करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। ठीक है, 3v का करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, बराबर में क्या आ जाएगा x प्लस c आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग v का मान भी रख देंगे, तो यहाँ से v का मान रखेंगे तो 2/3, v की जगह क्या था x प्लस y था। ठीक है, प्लस यहाँ देखिए अपॉन में 3, यहाँ अपॉन में 3 तो कितना आ गया 1/9 आ गया, और यहाँ आ गया आपका लॉग ब्रैकेट में 3, और v की जगह क्या लिख देंगे x प्लस वाई, और प्लस कितना आ गया 4, और इधर आ गया x प्लस का c आ गया। अब इसको और आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो और आगे सॉल्व कर लीजिए इसको। आइए पहले इधर नोट कर लेते हैं एक बार फिर से। तो यहाँ से कितना आ गया 2/3, यहाँ से आ गया x प्लस आपका y आ गया, फिर प्लस का आ गया 1/9 लॉग, अब 3 का तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x प्लस का 3y आ जाएगा, और प्लस का कितना आ जाएगा 4। दूसरे इधर कितना बचा x प्लस का c बचा। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 x हो गया, प्लस 2/3 y हो गया, प्लस का आ गया 1/9 लॉग 3x प्लस का 3y प्लस का 4, बराबर में कितना आ गया x प्लस c। अब क्या करेंगे, इसको चाहे तो हम लोग इस x को इधर बुला लें तो इधर कितना बचेगा, देखिए अगर सही ढंग से लिखें इसको तो 1/9, यहाँ से आ गया लॉग 3x प्लस का 3y प्लस का कितना आ गया 4 आ गया। ठीक, प्लस का कितना आ गया 2/3y आ गया है, प्लस का 2/3x, और ये वाला x आएगा तो माइनस का x, बराबर में c बचेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 3 एकम 3, यहाँ पर बचेगा माइनस का x/3 बच जाएगा, बस यही आंसर हो जाएगा 1/9। यहाँ से आ गया लॉग 3x प्लस का 3y प्लस का 4, यहाँ से आ गया प्लस का 2/3y, यहाँ से आ जाएगा माइनस का x/3, बराबर में c। यही हो गया आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ x² प्लस xy ब्रैकेट के बाद dy इक्वल टू x² प्लस y² dx को हल करना है। ठीक है, तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। पहले इसको हम नोट करेंगे x² प्लस का xy, और क्या दे रखा है dy इक्वल टू में यहाँ से आ जाएगा x² प्लस का y², यहाँ पे आ जाएगा dx। इस dx को अगर हम इधर भेजें तो देखिए dy बटे कितना आ जाएगा dx आ जाएगा, और इक्वल टू में यहाँ से आ जाएगा x² प्लस y² बटे में आ जाएगा x² प्लस का xy है। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे इसकी घात 2, इसकी घात 2, इसकी घात 2, ये दोनों मिला के 2 घात बना रहे हैं, तो ये समघातीय। समघातीय जब भी होता है तो y बराबर vx मान लेते हैं, आपने पढ़ चुका होगा। अब आपका बोर्ड पेपर नजदीक है तो लगभग आपका सिलेबस जो है खत्म हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए y बराबर vx है, तो आपको पता है इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो dy बटे dx, और ये बात तो आपकी रटी होनी चाहिए कि v प्लस x, और यहाँ पर क्या बचेगा dv बटे dx बचेगा। क्लियर है, ये सब बातें आपको रटी होनी चाहिए। यहाँ देखिए अब dy बाई dx बराबर इतना दिया है, तो dy बाई dx की जगह हम कितना लिख सकते हैं, ये जो सारी चीजें आई हैं ये लिख सकते हैं, यानी v प्लस x और dv बटे क्या लिखेंगे dx लिखेंगे।
इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई की जगह पूरी वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए वाई की जगह यहाँ पर वी एक्स दिया है तो, लेकिन स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वी पर भी स्क्वायर आ जाएगा और एक्स पर भी स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर। बटे में यहाँ देखिए आ गया एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स और वाई की जगह क्या आ जाएगा, वी एक्स, तो ये हो गया वी इंटू हो गया एक्स। क्लियर। यहाँ से आ जाएगा v प्लस एक्स, यहाँ से आ जाएगा dv बटे dx। अब एक्स स्क्वायर ऊपर से हम जैसे कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस वी स्क्वायर, अपॉन में एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा 1 प्लस केवल v बचेगा, ये एक्स स्क्वायर हो गया था जो कि बाहर चला गया। ठीक है, अब ये एक्स स्क्वायर हो गया और ये भी एक्स स्क्वायर, तो दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट। अब इस v को हम उधर भेजेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, x dv बटे dx, ये हो गया 1 प्लस का v स्क्वायर अपॉन में हो गया 1 प्लस का v, तो ये v इधर आया तो माइनस का हो गया, अपॉन में कुछ नहीं तो 1। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक, तो यहाँ से आपका बच गया कितना, x dv बटे dx हो गया और यहाँ पर आपका आ गया 1 प्लस का वी स्क्वायर माइनस का v और प्लस माइनस माइनस का वी स्क्वायर बटे में कितना आ गया, 1 प्लस का v आ गया, ये वी स्क्वायर प्लस में ये माइनस में कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से आ गया x dv बटे dx और यहाँ से आ गया 1 माइनस का v और यहाँ से आ गया 1 प्लस का v आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको देखिए भेज देंगे v की तरफ और dy वाला dx वाला x की तरफ, तो 1 प्लस v ऊपर हो गया और 1 माइनस v कितना हो गया, नीचे हो गया और dv तो इधर था ही, बराबर में x को इधर भेजेंगे तो 1 अपॉन x हो जाएगा और dx ऐसे ऊपर आ जाएगा। अब इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस 1 लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे ये बता रहे हैं आपको। ठीक, तो यहाँ से देखिए हमने इसको लिख दिया 2 माइनस का 1 और प्लस का लिख दिया v और 1 माइनस v, तो देखिए 1 को हम 2 माइनस 1 तो लिख ही सकते हैं, 2 में से 1 गया, 1 आ जाएगा। क्लियर, dv आ गया, यहाँ से आ गया 1 अपॉन x, यहाँ से आ गया dx। अब इसको जब सेपरेट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 बटे 1 माइनस का v आ जाएगा और यहाँ जब माइनस लिख देंगे तो यहाँ बचेगा 1 माइनस v और यहाँ बचेगा 1 माइनस v। यही हम सब करने के लिए ताकि ये वाली चीजें इससे सेम हो जाए, इसलिए हमने ऐसे किया था, 2 में से 1 माइनस किया था। क्लियर, समझ में आ गई होगी बात। यहाँ से आ गया 1 अपॉन एक्स dx आ गया। अब ये चीज देखिए कट गया, 1 माइनस वी से 1 माइनस वी कट गया तो क्या बचा, 1 बचा। अब आइए दूसरे पेज पे हम लोग लिखते हैं, दूसरे पेज पे हम लिखते हैं, यहाँ पर कितना बचा था, 2, 1 सेकेंड, यहाँ से हम लिखेंगे 2 अपॉन में 1 माइनस का वी और यहाँ पर बचा माइनस का 1 क्योंकि कट गया, ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे, dv लिख देंगे, बराबर में यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन एक्स dx आ जाएगा। क्लियर, अब क्या करेंगे हम लोग, समाकलन कर देंगे, तो समाकलन का सिंबल इधर लगाइए, इधर लगाइए, ये 2 कांस्टेंट है। ठीक है, 2 कांस्टेंट है तो 2 बाहर आ गया। अब ये 1 अपॉन 1 माइनस वी हो गया तो इसका हो जाएगा फार्मूला log 1 माइनस वी और माइनस का जो v था ये भी तो यहाँ पर आएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, तो ये माइनस आगे लगा दिया, माइनस का dv का करेंगे तो कितना आ जाएगा, v आ जाएगा, बराबर 1 अपॉन एक्स का कितना होता है, log x होता है। ठीक, और यहाँ पर माइनस लगाएंगे तो ये आ जाएगा log c। ये बात ध्यान रखिए, आप यहाँ प्लस भी लगा सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है और ये भी इधर भेजेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी माइनस की। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ माइनस का log c रखेंगे। ये सब बात आपको ध्यान रखनी है, सब प्रैक्टिस से आ जाएगी, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। तो ये आ गया माइनस का 2, यहाँ से आ गया log, ये आ गया 1 माइनस का v, यहाँ से आ गया माइनस v, ये माइनस का इधर आ गया log x, बराबर कितना बचा, माइनस का log c बचा। तो माइनस कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बच जाएगा आपका 2 log 1 माइनस का v और प्लस का v हो जाएगा और प्लस का log x भी हो जाएगा, बराबर में माइनस का क्या आ गया, log c आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। ये v को हम पहले लिख लेते हैं, तो इस v को हमने पहले लिख लिया इधर, एक सेकंड इसको अच्छे से लिख देते हैं, ये v हमने लिख लिया पहले, ये v हमने पहले लिख लिया। अब हम यहाँ पर प्लस, ये हो गया 2 log, यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस का v और प्लस का क्या आ जाएगा, log x, बराबर में इधर क्या बचा, log c बचा। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे v की,
तो यहाँ पर देखिए क्या है, y बराबर हमने माना था vx, तो v की जगह वैल्यू पुट करेंगे क्या, y बटे x हमें करना पड़ेगा। क्लियर? तो y v की जगह क्या रख देंगे, y बटे x लिख दिया, यहाँ पे 2 लिख दिए, यहाँ पर आ गया log, यहाँ से आ गया 1 माइनस v की जगह y अपॉन x लिख दिया, प्लस का यहाँ से क्या आ जाएगा, log x आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा log c। ये हो गया y अपॉन x, प्लस का आ गया 2, यहाँ से आ गया log, एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, x माइनस वाई बटे ये हो गया x, प्लस का ये आपका कितना आ गया, log x हो गया, बराबर में log c आ गया, log c आ गया। अब ये दो देखिए log की प्रॉपर्टी से इन दोनों की पावर बन जाएगी, तो इधर आइए लिखते हैं। तो यहाँ पर आ गया आपका y बटे x, प्लस ये हो गया आपका log x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और बटे में इस x का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ से आ गया log x, बराबर में आ गया log c। अब देखिए क्या करेंगे, अब कई चीज करेंगे हम। यहाँ पर देखिए ये हो गया log m प्लस log n, तो यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे, तो ये हो गया log m इंटू n हो जाएगा ये x, और इस log को भी हम इधर भेज देंगे तो माइनस का log c हो जाएगा, और ये y अपॉन जो x था इसको इधर भेज देंगे तो माइनस का y अपॉन x हो जाएगा। इस x से ये वाला x कट जाएगा एक बार में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी लगेगा, log m माइनस का log n, तो ये अपॉन वाला हो जाएगा, तो log यहाँ से आ जाएगा आपका x माइनस का वाई स्क्वायर, बटे में x आ जाएगा, और अपॉन में ये वाला c आ जाएगा। ठीक है, log की प्रॉपर्टी, तो c हो गया, यहाँ से आ गया माइनस का वाई अपॉन। अब एक तरफ log है, इधर log है नहीं, तो बेस में अगर कुछ ना हो तो इसके बेस में e होता है log के, तो ये वाला जो टर्म है वो log के बेस में जो भी रहता है उसकी पावर बन जाता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, x माइनस वाई का बन जाएगा होल स्क्वायर, और बटे में x इंटू सी बचेगा, इधर हो जाएगा e की पावर माइनस में वाई एक्स, यहाँ से बचा y माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, इधर आ जाएगा आपका x से और e की पावर माइनस में वाई एक्स। यही आपका क्या हो गया, यही हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद अवकल समीकरण 3xy प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई बराबर 0 को हल कीजिए। यह क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। ठीक है, तो आइए देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, 3xy प्लस वाई स्क्वायर और क्या दे रखा है dx। एक सेकेंड, ये दिया है आपका एक ब्रैकेट में और दिया है इसके साथ में dx प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई, यहाँ पे दे रखा है dy बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, dy बाई dx बना लेंगे, तो यहाँ से देखिए dy और यहाँ से dx है। ठीक है, तो पहले देखिए, पहले हमें इसको पूरा उधर भेजना पड़ेगा, तो ये उधर गया माइनस में आ जाएगा आपका 3xy प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, जब ये पूरा dx के साथ में चला गया फिर हम dx को इधर भेजें, बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर ये कहाँ आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, आप क्लास 12th में इसलिए हम थोड़ा डायरेक्ट कर दे रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग मान लेंगे, इधर देखिए साइड में y बराबर हम मान लेंगे vx। अब क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो y का हो जाएगा dy बाई dx, और इसमें लग जाएगा फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड जब लग जाएगा तो v देखिए फर्स्ट फंक्शन को रोक लेंगे, दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, फिर हम लगाएंगे प्लस, x को रोक लेंगे, दूसरे वाले को करेंगे तो कितना आ जाएगा, dy बाई dx आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या निकल के आया, dy बाई dx बराबर आया v प्लस एक्स वाई डी वाई dx, तो इसकी वैल्यू हम इधर dy बाई dx की जगह रखेंगे, तो इधर आ जाएगा कितना, v प्लस एक्स डी v बटे dx। ये आ गया, बराबर में इधर कितना आ गया, ये माइनस हो गया आपका, बाकी जो चीजें लिखी है वो लिख देंगे, यहाँ पर है 3। ठीक है, यहाँ पर कितना है x और यहाँ पर क्या है y, तो यहाँ पर हमने लिखा x और y की जगह हमने क्या मान रखा है, vx, तो इसकी जगह हम रख देंगे vx प्लस y स्क्वायर की जगह अगर हम रखेंगे vx तो v का भी स्क्वायर हो जाएगा और x का भी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, उस तरीके से यहाँ अगर हम एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने दें प्लस एक्स का एक्स, लेकिन y की जगह तो वैल्यू रखनी पड़ेगी vx। क्लियर, y जहाँ जहाँ था वहाँ हमने vx लिख दिया है। अब आइए, ये हो गया v प्लस एक्स
यहाँ से आ गया dv बटे dx बराबर माइनस, यहाँ देखिए इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 3x² v प्लस v² x² बटे में कितना आ जाएगा x² प्लस का x² v। अब ऊपर भी दोनों टर्मों में x² है, अपॉन में भी है तो x² कॉमन ले काट देंगे, ठीक है। तो ये नोट कर लेंगे v प्लस x यहाँ से आ जाएगा dv बटे dx बराबर माइनस यहाँ से आ गया x² अगर हम कॉमन ले लें तो इसके अंदर क्या बचेगा 3v बचेगा प्लस का v² बचेगा। यहाँ से x² अगर कॉमन ले ले तो कितना बचेगा 1 प्लस का v बचेगा। क्लियर, ये x² से x² कैंसिल आउट हो गया। अब ये जो v है, ठीक है, इसको हम उधर भेजेंगे दूसरी तरफ। आइए देखते हैं, दूसरी तरफ भेजेंगे तो यहाँ बचेगा x dv बटे dx, यहाँ से आ गया आपका माइनस और ये ब्रैकेट में आपका कितना दे रखा है 3v प्लस v² बटे में आपका आ जाएगा 1 प्लस का v और ये वाला v उधर प्लस का था इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। तो जब एलसीएम लेंगे तो देखिए क्या हो गया, यहाँ से dv बटे dx आ गया, ये माइनस का गुणा भी कर दीजिए तो माइनस का 3v माइनस का v²। एलसीएम लेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा प्लस माइनस माइनस का आपका आ जाएगा v², मतलब v बन जा v आ जाएगा और v² आएगा, ठीक है। बटे में कितना आ जाएगा 1 प्लस v आ जाएगा। अब आइए हम लोग दूसरे पेज पे इसको लिखते हैं। दूसरे पेज पे यहाँ देखिए कितना आ गया x, दूसरे पेज पे हम लिखेंगे यहाँ से x dv बटे आपका आ जाएगा dx माइनस, एक सेकेंड देखिए क्या था, माइनस का 3v, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 3v और माइनस का v, माइनस का 4v हो जाएगा और माइनस का v² माइनस का v²। तो यहाँ देखिए आपका आ गया माइनस का 4v, यहाँ से आपका आ गया माइनस का 4v और माइनस का 2v² बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 1 प्लस का v, बटे में आ गया 1 प्लस का v आ गया। क्लियर हो गई इतनी बात। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आ गया x dv बटे dx बराबर, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा माइनस का, अगर हम 2 कॉमन ले लें तो ध्यान से देखिए v को कॉमन नहीं लेंगे, बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ बचेगा v और यहाँ बचेगा प्लस, प्लस का कितना बच जाएगा आपका v² बच जाएगा, यहाँ से बचेगा 2v और यहाँ से v², ठीक है। बटे में कितना बचेगा 1 प्लस v बचेगा। अब इसको हम इधर भेजते हैं, इसको अगर हम v वाले की तरफ भेजेंगे तो 1 प्लस का v हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका 2v प्लस का आ जाएगा v² बराबर, यहाँ से तो dv बचा, यहाँ से आ गया -2, ये x अपॉन में आ गया और dx ऊपर चला गया, इसको ऊपर भेज दिया, ये अपॉन में आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम इसमें क्या समाकलन करेंगे, लेकिन समाकलन करने से पहले एक चीज आपको बता दें। चलिए अच्छा समाकलन का सिंबल लगा देते हैं, ठीक। अब 1/2 से गुणा करेंगे, 1/2 से भाग करेंगे, क्यों, क्योंकि ताकि हम ये वाला माने तो ऊपर वाली वैल्यू आ जाए। तो 2 × 2 प्लस का कितना आ गया 2v आ गया, बटे में कितना है 2v प्लस का v², यहाँ से आ गया dv बराबर माइनस बाहर आ गया, ये आ गया 2 बटे x dx। अब ध्यान देखिए हम इसको मानेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगा, इधर साइड में हम कहीं मान लेते हैं, इधर एकदम देखिए साइड में मान लेते हैं 2v प्लस v² को अगर हम p मान लें, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 2 और यहाँ से आ जाएगा आपका 2v और इधर आपका कितना आ जाएगा dv, क्लियर, और इधर आ जाएगा dp। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, dp लिख सकते हैं और इसकी जगह हमने मान रखा है p। तो 1/2 आ गया और यहाँ से आ गया 1/p और dv की जगह यहाँ पर कितना आ गया dp आ गया। क्लियर। इस पूरे की जगह ये, इस पूरे की जगह क्या आ गया, ये जो पूरा है इसकी जगह आ गया है dp। क्लियर। यहाँ से आ गया -2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 1/x dx आ जाएगा। अब फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से आ गया 1/2, इसका 1/p का हो जाएगा log p बराबर माइनस का 2 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा log x प्लस का इसके साथ में एक चीज और आएगा वो है log c, ठीक है। कांस्टेंट जब भी दोनों तरफ log आए तो हमें कांस्टेंट में log c ही मानना रहता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे,
यहाँ से आपका log p है तो log और p की जगह जो वैल्यू थी वो रख दीजिए। p की जगह वैल्यू क्या थी 2v प्लस का v स्क्वायर। ये वैल्यू ये दो अपॉन में था, उधर गुणा कर दीजिए। तो जब उधर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 4 log x आ जाएगा और प्लस 2 इधर भी मल्टीप्लाई होगा तो 2 log c आ जाएगा। ठीक, अब उसके बाद से क्या करेंगे, इसकी जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे तो log, यहाँ देखिए v को हमने क्या मान रखा था, y बराबर vx मान रखा था। यहाँ आपको लिख के दिखा देते हैं इधर साइड में। देखिए y बराबर अगर हमने vx माना था तो v की जगह हम क्या रखेंगे y बटे x रखेंगे, ये बात ध्यान रखिए। तो यहाँ से आ गया 2 और v की जगह आपका कितना आ जाएगा y बटे x आ जाएगा, प्लस v स्क्वायर की जगह आ जाएगा y स्क्वायर बटे कितना आ जाएगा x स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है। अब बराबर में आ गया माइनस, ये 4 log की प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा log, और ये आ गया आपका log x की पावर आ गया 4। ठीक है, फिर क्या करेंगे उसके बाद, ये आपका 2 log c आ गया। क्लियर। अब हम इसको क्या करेंगे, log की चाहे प्रॉपर्टी लगा दे और या log को जो है हम पहले इधर भेज देते हैं। ठीक है, तो जो log को इधर भेजेंगे तो देखिए क्या होगा, यह आ गया आपका log, यहाँ से आ गया 2y बटे x प्लस का आ गया y स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर। इस log को भेजेंगे तो प्लस का यहाँ आ जाएगा log x की पावर 4 आ जाएगा। x की पावर कितना आ गया 4, बराबर में कितना आ जाएगा 2 log c आएगा। यहाँ से अगर हम एलसीएम ले लें, एक सेकंड इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं, यहाँ से मिटालते हैं, थोड़ा स्पेस बना ले। चलिए देखिए, ये आ गया आपका log, यहाँ अगर हम एलसीएम ले लें तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स कट गया, एक एक्स बचा तो 2xy हो गया, एक्स स्क्वायर से पूरा कट गया तो वाई स्क्वायर बच गया। ये log देखिए log, चलिए अच्छा भी इसको लगा रहने दीजिए, प्रॉपर्टी नहीं लगाया है, तो प्लस का log x की पावर कितना आ गया 4, बराबर में आ गया 2 log c आ गया। यही तो आ गया 2 log c। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ से आपका आ गया log, अब ये आ गया log m प्लस n, तो ये फार्मूला बन गया 2x y प्लस का y स्क्वायर बटे में क्या आ गया एक्स स्क्वायर आ गया। अब ये इनटू में क्या आ जाएगा x की पावर 4, बराबर यहाँ से आ गया 2 log c आ गया। ठीक, तो अब ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया तो यहाँ पे बचा 2xy प्लस का आ गया आपका y स्क्वायर और इनटू में आपका बच गया है एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ से देखिए ये जो 2 है, ठीक है, तो ये 2 एक प्रकार का कांस्टेंट ही तो है, क्योंकि log c क्या है कांस्टेंट है। तो बराबर में ये जो log बचा, ये log इस log से कट गया तो बराबर में केवल क्या बचेगा c बचेगा। ये बात ध्यान रखिएगा कि जब भी हम कांस्टेंट से गुणा करेंगे तो कांस्टेंट हम गायब कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या था 2 log c था, तो हम इसको log c भी लिखें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ से हमने 2 उधर भेजा था तो ताकि गुणा करने में आसानी रहे और आपको समझ में आए कि दोनों टर्मों से गुणा होता है अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स। लेकिन यहाँ पर क्या है कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू होने की वजह से हम इस 2 log c को क्या लिख सकते हैं, केवल c लिख सकते हैं। तो ये जो लास्ट में आंसर आया है यही आपका आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। यह अवकल समीकरण का एक बेहतरीन क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए, ब्रैकेट में वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स को हल करना है। ठीक है, यह क्वेश्चन आपको बता दें, यह क्वेश्चन 2022 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आइए पहले क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं, y माइनस का एक्स डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर, यहाँ से आ गया ए, ब्रैकेट में दे रखा है वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। इस ए का हम मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा ई वाई स्क्वायर प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अब इस y वाले टर्म को इस y वाले की तरफ भेज देंगे और इस x वाले टर्म को उधर भेज देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये y ये माइनस का आ जाएगा ए वाई स्क्वायर। क्लियर, यहाँ से और क्या बच गया आपका डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर बचा है, या ये डी वाई बाई डी एक्स वाला पूरा टर्म हम लोग क्या करेंगे उधर भेज देंगे।
तो इधर क्या बच गया आपका, इधर आपका बच गया है a dy बाई डी एक्स, और ये आ गया प्लस का x dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो कॉमन ले लेंगे। a माइनस यहाँ से आ गया y माइनस a वाई स्क्वायर बराबर, यहाँ से अगर dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे तो a यहाँ से बचेगा और प्लस इसमें से x बचेगा, और कॉमन क्या हुआ है dy बाई डी एक्स, इसको बाद में लिख देते हैं, ठीक है। अब इस dx अब क्या करेंगे, देखिए इसको अपॉन में भेजते हैं, इसको अगर अपॉन में भेजेंगे, ये वाली चीज को अपॉन में भेजेंगे इधर 1/a प्लस एक्स, ठीक है। और ये dx इधर आके तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा dx, और ये पूरी चीज जो है, ये पूरी चीज को हम अपॉन में इधर भेजेंगे, ठीक है। अपॉन में भेजेंगे तो इन दोनों में देखिए क्या है, y कॉमन है तो y कॉमन ले लेंगे, कितना बचेगा 1 बचेगा, माइनस का a बचेगा और एक y बचेगा, ठीक है। ऊपर यहाँ कुछ नहीं बचा, 1 आ गया और यहाँ से क्या आ गया dy आ गया, क्लियर। अब आइए दोनों पक्षों का हम क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो यहाँ से हम लगाएंगे समाकलन का सिंबल, यहाँ से आ जाएगा 1/a प्लस एक्स, और यहाँ से आ जाएगा dx बराबर, यहाँ समाकलन का सिंबल लगा के सेपरेट कर देंगे 1/y, ये 1/y प्लस क्या लिख सकते हैं a बटे 1 माइनस ए वाई, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिए और यहाँ से आ गया dy। ये सेपरेशन देखिए कैसे एलसीएम के हिसाब से हुआ है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यही चीज आएगी, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा, ऊपर बचेगा क्या 1 माइनस ए वाई, और इधर आ जाएगा प्लस का ए वाई, प्लस का ए वाई माइनस के वाई से कट जाएगा, यानी ये चीज सेम आ जाएगी, ठीक है। अब इसका समाकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा लॉग ए प्लस एक्स, ठीक, इक्वल टू 1/y का करेंगे तो क्या आ जाएगा लॉग वाई आ जाएगा, प्लस ए तो कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, 1/1 माइनस ए वाई का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका लॉग 1 माइनस ए वाई, और y के सापेक्ष कर रहे हैं तो ए वाई का क्या हो जाएगा, देखिए माइनस का a है तो ये माइनस का a कहाँ आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, क्लियर। और प्लस लॉग सी आ जाएगा, लॉग सी। अब यहाँ से देखिए क्या होगा, ये आ गया आपका लॉग ब्रैकेट में a प्लस एक्स बराबर में लॉग y, इधर ही रहने दीजिए ऐसे, और ये माइनस का a इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये वाला a इस वाले a से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से आपका आ गया लॉग 1 माइनस ए वाई, प्लस का यहाँ से आ गया लॉग सी। ये वाला माइनस वाला टर्म को हम इधर भेजेंगे तो माइनस है, इधर आ जाएगा प्लस आ जाएगा, तो लॉग ए प्लस एक्स, इधर आएगा तो प्लस का आ जाएगा आपका लॉग 1 माइनस ए वाई, इक्वल टू में क्या बच जाएगा लॉग वाई प्लस का लॉग सी। अब फार्मूला लगा देंगे लॉग वाला, लॉग एम प्लस एन क्या होता है इंटू हो जाएगा, तो लॉग एम यानी कि ए प्लस एक्स एक ब्रैकेट में आ जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस का ए वाई। सेम फार्मूला इधर भी लगा देंगे लॉग एम प्लस एन का, तो यहाँ से क्या हो जाएगा लॉग वाई गुड़े सी, तो इधर देखिए लॉग से लॉग कैंसिल आउट हो गया, इधर क्या बचा वाई सी, तो वाई सी बराबर कितना आ जाएगा ए प्लस एक्स, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस का ए वाई। यही आपका क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका व्यापक हल, यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। उम्मीद कर दोस्तों यह अवकल समीकरण का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, अवकल समीकरण सेक स्क्वायर एक्स tan y dx प्लस सेक स्क्वायर y tan x dy बराबर 0 का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन 2024, 2023 और 18 में, और ये एनसीईआरटी से लिया गया था, ठीक है। तो आइए इस पहले क्वेश्चन को हम लोग नोट कर लेते हैं, क्या लिखा हुआ है सेक स्क्वायर एक्स tan y dx प्लस सेक स्क्वायर y tan x dy बराबर क्या दे रखा है 0। अब इस पूरे टर्म को हम इधर भेज देंगे दूसरी तरफ, ठीक है। तो सेक स्क्वायर एक्स tan y dx, इसको हमने उधर भेजा तो क्या आ जाएगा माइनस का सेक स्क्वायर y tan x dy। अब देखिए x वाले टर्म को x की तरफ कर लेंगे, जैसे यहाँ पर सेक स्क्वायर x है और यहाँ पर tan x है, उसको इधर हम लेकर आएंगे तो अपॉन में आ जाएगा tan x
और ये वाला dx हम यहीं रहने देंगे, ठीक है, बराबर माइनस का सेक स्क्वायर वाई, और यहाँ पर देखिए tan y है तो इसको हम इधर भेजेंगे तो अपॉन में आ जाएगा tan y, और dy को ऐसे ही नोट कर लेंगे, ठीक है। अब जो आया है इसको हम क्या कर लेंगे, इसका हम समाकलन करेंगे, ठीक है, दोनों पक्षों का हम समाकलन कर देंगे। यहाँ पर देखिए हम मान लेंगे, माना tan x को हम मान लेते हैं, कुछ भी मान ले, tan x को हम मान लिए, जैसे मान लीजिए p मान लिया, ठीक है, tan x को मान लिया p, तो tan x का अगर हम वो डिफरेंशिएशन करेंगे तो tan x का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x हो जाएगा, और बराबर में इधर कितना आ जाएगा, dp बटे dx, ठीक है। उसी तरीके से इधर हम tan y को क्या मान लेंगे, tan y को मान लीजिए हम मान लिया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर y बराबर में m की जगह आ जाएगा dm बटे dy। अब वैल्यू को पुट कर देते हैं इधर साइड में, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x dx, सेक स्क्वायर x dx, ये dx अगर इधर मल्टीप्लाई कर दें, मान लीजिए सेक स्क्वायर x dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं, dp लिख सकते हैं, क्लियर। और tan x को क्या मान रखा है, p, तो यहाँ पर देखिए क्या बचेगा इंटीग्रेशन में, 1 अपॉन p बचेगा और dp बचेगा, क्लियर। उसी तरीके से यहाँ पर माइनस बाहर निकाल दीजिए, यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन m, और dy को अगर हम इधर भेज देंगे तो ये आपका सेक स्क्वायर y dy क्या हो जाएगा, dm हो जाएगा, तो यहाँ से आ गया dm। अब यहाँ से हम जब इंटीग्रेशन का फार्मूला लगाएंगे तो आ जाएगा यहाँ से log p, ठीक है, और इधर आ जाएगा माइनस, यहाँ से आ जाएगा आपका log m, और इंटीग्रेशन है तो इसके साथ में c भी आएगा, लेकिन दोनों तरफ log log है तो इधर से भी log क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। इस माइनस वाले टर्म को इधर भेज दीजिए तो यहाँ से आ जाएगा आपका log p, और माइनस इधर आ गया प्लस हो गया तो ये हो गया log m, बराबर में कितना आ गया आपका log c आ गया, ठीक है। अब यहाँ फार्मूला लगा देंगे log वाला, तो ये हो जाएगा log p प्लस m, इंटू हो जाएगा इंटू, ठीक, एक सेकंड, log का फार्मूला जब हम प्लस वाले में लगाते हैं तो log p और गुणे क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, बराबर में इधर से क्या आ जाएगा, log c आ जाएगा, log से log कैंसिल आउट हो गया, मान रख दीजिए p की जगह क्या है आपका tan x, और m की जगह आपका क्या है tan y, तो यहाँ रख दीजिए tan y बराबर में क्या c, यही हो गया इस अवकल समीकरण का व्यापक हल। यहाँ आंसर हम क्लियर लिख दे रहे हैं साफ साफ, c बराबर आपका आ जाएगा tan x tan y, ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।